चलो। तो हमारा आज डे 14 है। और सभी लोग है ना, जहां भी हो जैसे भी हो, सिंपली आईज खोलो, सॉरी बंद करो। और जिस भी डिवाइन को मानते हो उनको एक ही चीज बोलो कि मैं इस जर्नी पे हूँ, हेल्प मी टू। कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे मुझे और अपने आप को बेस्ट देना है, ये उसे प्रार्थना करो। उनको बोलो कि जो भी मैं सीख रही हूँ, जो भी मैं समझ रही हूँ, उसको मैं अपनी रियलिटी में धारण करो, अप्लाई करो, ताकि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बने जैसे आप चाहते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर दिस सेशन, फॉर दिस बुक एंड फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच टू गाइड अस, थैंक यू सो मच फॉर द प्रोटेक्शन ऑल अराउंड अस। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, लेकिन उन्होंने उनके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की ओर अपने आप को डाइवर्ट किया, और उनको समझ में आया कि जो मैं साइंस में पढ़ रहा हूँ उससे ज्यादा उनको स्पिरिचुअलिटी में समझ में आ रहा था। कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट भी है, लेखक भी है। और मतलब उनका बहुत सारा बुक्स है, उन्होंने बहुत सारे चक्रास पे काम किया कि कैसे हमारी चक्रास की एनर्जी काम करती है। कभी दीपक चोपड़ा को सुनना तुम लोग यूट्यूब पे, बहुत अच्छे हैं उनका, बहुत प्यारा उनका पॉडकास्ट भी आता है, बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखा है। तो ये है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, मतलब जो हमारा इंटेंशन होता है, जब उसमें हम अपने शब्द को शामिल करते हैं, तो एक फोर्स, एक जादुई शक्ति का क्रिएशन होता है जो हमारा लाइफ पे उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन हो गया। जीवन की सबसे ज्यादा जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसे अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई धन्यवाद देना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो इंटेंशन सेट कर लो कि आज का दिन तो मेरा पूरा मैजिकल जाने वाला है, जो मैं पूरे दिन खुश रहूंगी। मुझे पता है मैं जो भी काम करूंगी ना उसमें मैं बहुत मैजिकल वे में काम करूंगी, उसमें बहुत इजी से काम हो जाएगा। मैं पूरे दिन खुश रहूंगी, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने लिए उठते ही बोल सकते हो। सबसे पहले उठो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उनको, उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, ये सांसें दी है, और आपको आज का दिन मिला है जीने के लिए, तो उनको ग्रेटिट्यूड देना है। फिर एक इंटेंशन सेट करना है, जैसे कि बीके शिवानी दीदी भी बोलती हैं, सुबह उठते ही अपने परमात्मा को, अपने जो उनके में ब्रह्म बाबा हैं उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बोलते हैं कि पूरे दिन मेरी अगुवाई करे, पूरे दिन मुझे प्रोटेक्ट करे, कि मुझे कैसा दिन जीना है, अच्छे से जीना है, शांति से जीना है, प्रेम से जीना है। तो वो भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपका, आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी अगर आप पहले से ही सोचते हो ना, जैसे कि हम किसी कॉफी शॉप में जाने का डिसाइड करते हैं या फिर किसी लंच या डिनर पे, हम कितने एक्साइटेड होते हैं कि हम वहां जाएंगे, ये खाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ये इयररिंग्स पहनेंगे, अपने आप को तैयार करते हैं, फिर हम प्लान बनते हैं कि हम ये डिशेज ऑर्डर करेंगे, वहां के एटमोसफेयर भी ऐसा होगा, वैसा होगा। वैसे ही जब आप उठते हो मॉर्निंग में, तो आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। आप हैप्पी फेस चाहते हो, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो, अपने अपने काम में एक मैजिकल मूवमेंट चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, मैजिक रूप से आपका सारा लाइफ में चीजें आए वो चाहते हो, वो आप डिसाइड करो कि मैजिकल हेल्थ चाहते हो, आपका सारा काम इजी हो जाए बिना किसी हडल्स के। तो आप इंटेंशन सेट करके उठो कि आज तो दिन मेरा सब अच्छे से जाएगा, आज मैंने सेशन अच्छे से लिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप इस तरीके से इंटेंशन सेट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है, आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप चिड़चिड़े या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी गलत चीजें होते चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर होंगे कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। कहने का मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है कि हम हैप्पी मूड से नहीं होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं।
हम बेवजह का गुस्सा करेंगे, हमें पता नहीं चला क्या जाएगा। वो सारी चीजें है ना आपके लाइफ में होगी। कभी आपका चाय खराब बन जाएगा, कभी ऑफिस आपका अच्छा नहीं होगा, रास्ते में आते वक्त किसी के साथ कुछ हो जाएगा, घर पे आओगे तो लोगों के साथ, घर वालों के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों क्यों हो रहा है, कभी सोचा है? क्योंकि आप उस मूड से सोते हो, उसी मूड से उठते हो, इसीलिए आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और लास्ट में कहते हो कि आज का दिन तो बहुत ही बेकार गया। लेकिन जब हम उठने से पहले ही ये सोच के उठे कि कल का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छा आ जाएगा, मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ है, मैं जो जो काम करूंगा ना वो बहुत अच्छे से होगा। चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं तैयार हो रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं स्कूल में जा रही हूँ, या फिर कुछ भी काम हो, सब कुछ मैजिकल वे में होगा। जब आप ऐसे सोच के सोते हो और ऐसे उठते हुए भी सोचते हो, डेफिनेटली आपका वैसा ही होता है। आप एक बार इसको ट्राई करना। बुरे मूड में जागना भी संयोग बस नहीं होता है, इसका अर्थ ये होता है कि आप चीजों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सो गए। यानी कि क्या होता है कि मोस्टली हम नाइट में जब हम सोते हैं ना, तो हमारा मन जो होता है किसी बात को लेके बहुत ज्यादा हम सोचते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होती है, नेक्स्ट डे हमारा वही मूड रहता है, हमारा वही वाइब्रेशन रहता है, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया। मेक श्योर कि रात को सोने से पहले ऐसा कुछ भी चीज ना सोचे, न लाए। अगर किसी के साथ कुछ हुआ भी है तो उस चीज को वही स्टॉप कर दे। अपने बारे में सोचे कि आपको कैसा दिन गुजारना है, आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ कोई प्यार से बात करे, आपके साथ कोई रिस्पेक्ट से बात करे, आपके फैमिली मेंबर आपके साथ अच्छे से रहे। तो आपको यही सोचना है कि मुझे सब ऐसे ट्रीट करते हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे मिलता है, मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे पूछ रहा है चाय बना के दो। अगर आप ये सोच के सोते हो तो आपका जाता ही क्या है। उससे तो अच्छा है ना कि बुरी चीजें जो आप सोच रहे हो, उसके इससे अच्छा है कि बेहतर चीजें सोच कर आप, तो ताकि आपका मन भी खुश रहेगा और आने वाला दिन भी खुश रहेगा। लेकिन हमारे अंदर में तो प्रोग्रामिंग है, आई पूरा दिन खराब गया तो रात को भी सोते समय सोते हो और फिर सोचता है पूरा दिन ये हुआ वो हुआ। ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाला दिन में हम क्या कर सकते हैं? आने वाला दिन भी तो आपको एक मिल रहा है मैजिक के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, उसको यूज करो ना भाई। जो चला गया तो चला गया, जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि तो सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। इसलिए मैजिकल स्टोन दिया गया है, ताकि आप मजबूरी बस उस स्टोन को हाथ में लो और अच्छी अच्छी चीजें बोलो। कि जैसे कि मेरे साथ कल क्या हुआ, मैंने विजन बोर्ड बनाया, मैंने सेशन रिकॉर्डिंग अच्छे से किया, फिर मैंने अपने और भी डिजाइन किया, मैंने इंटरेस्ट से कि मुझे ये क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैंने अच्छे से अपने आप को वेल ड्रेस किया, अच्छी चीजें सोची, मेरा भी मूड ऐसा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं प्रेयर करके सोऊंगी, रात को सो या फॉर्मेशन दी और नींद आ गई, सो गई। सुबह उठी तो टाइम से उठ गई, अपना सेशन अटेंड किया, चाय पी, अपना मूड अच्छा था, फिर अपने काम में लग गई। कभी कभी माइंड में हमें भी ट्रिगर करता है, बट जब भी कोई चीज ट्रिगर करे ना, उसको वहां से पॉजिटिव वे से रिप्लेस करो कि यार यार कुछ करना था ना, ये चीज, चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। कुछ अच्छी बातों के बारे में याद करो जो आप स्पेंड किए हो, कुछ अपना माइंड डाइवर्ट कर दो। जब भी कुछ चीजें अगर आपको ट्रिगर करती है ना, तो हमेशा फोकस अच्छी चीजों पे ले जाओ, ताकि आप है ना अच्छी चीजें नोटिस करो और अच्छी चीजें बोलना शुरू कर दो। हाँ, रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर दिन सुबह में अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और दिन सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही अच्छा महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम रात को अच्छी चीजें सोचते हैं, सुबह भी हमारे साथ अच्छा होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड स्टोन लेके तो सोते ही हैं, प्रेयर करते भी तो हैं, बट हमारा जो माइंडसेट है ना वो शिफ्ट नहीं होता है, हम खाना पूर्ति करते हैं मैजिकल स्टोन के साथ। बट तो मैं कहूंगी ना कि वो मैजिकल स्टोन सिर्फ मैजिकल स्टोन नहीं है, आपको अपने ड्रीम से कनेक्ट करता है, आपको अपनी रियलिटी से कनेक्ट करता है, आपके अपने माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करता है। अगर उसको आप एक सिंसियर वे से अगर यूज करते हो अपने लाइफ में, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो रही है, मैजिकली आपकी लाइफ में सब ना कुछ चीज हो रहा है जो आप नोटिस करने लगोगे। कोई भी चीज अगर हमें बताई जाती है ना, चाहे बुक के थ्रू हो, किसी मेंटर के थ्रू हो, याद रखना कि उसने अपने लाइफ में ये चीज किया है, तभी ये चीज उसके लाइफ में ला रही रिजल्ट। इसलिए हमें भी कहा जाता है। और दुनिया में किसी भी चीज को अपने लाइफ पे लाने का सबसे सिंपलेस्ट वे यही है, खुश रहो, भगवान को याद करो, हर एक चीजों में भगवान को कनेक्ट कर लो। अगर कोई चीज बोलने तकलीफ भी हो रही है, प्रभु जी मुझे ऐसा फील हो रहा है, प्लीज मेरे मूड को सही कर दीजिए, मुझे खुश रहना है, प्रभु मैं इतना टेंशन ले रही हूँ, आप टेंशन लेके मुझे है ना लाइट कर दो, मुझे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम आप कर रहे हो।
आप इस हक से बात करो अपने यूनिवर्स, अपने भगवान से, अपने डेटी से। कैसे नहीं आपके लाइफ में चीजें होंगी, कनेक्शन बनाओगे तभी तो होगा। जैसे इस सेशन को मैं स्टार्ट करी तो मेरा भी कनेक्शन 1 to 1 सबके साथ है। तो एक हेल्दी बाउंड्री भी है, एक हमारा अपनापन भी। वैसे ही भगवान के साथ अपना रिश्ता बनाओ, फिर आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके रास्ते में वैसे लोग आएंगे, आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत अपनी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता है। एक ये भी करना, जब कभी आपका मूड बहुत ज्यादा अजीब सा लगे ना, आप हाथ पे ही है ना 100 ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करना, अपने रूम में एक नजर दौड़ाना, बोलना थैंक यू यूनिवर्स मेरे बेड के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे बेडशीट के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे स्लीपर्स के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे हेयर के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे आईज के लिए जिससे मैं अच्छी चीजें देखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स जो मैंने आज खाना खाया, थैंक यू यूनिवर्स मैंने जिस गिलास से पानी पिया, थैंक यू यूनिवर्स मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, थैंक यू यूनिवर्स मैं अपने बच्चों के साथ प्ले करती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स उनके टीचर्स बहुत प्यारे हैं। 100 काउंट करो, आपका माइंड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें होते चले जाएंगे, टिप्स पे सारी चीजें होंगी। और आपका माइंड इतनी जल्दी स्विच हो जाएगा ना कि आप भी सोचोगे कि यार क्या पहले थी, अभी क्या मेरा माइंड सेट है। ये सारी चीजें मैटर करती है आपके इंटेंशन पे, आपके फीलिंग पे और आपके डेडिकेशन पे। आज के दिन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो यात्रा हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच हो, व्यायाम हो, डाई क्लीनिंग हो, केक कपड़े डालना हो, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी से मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल दे। यानी जहां कहीं भी जाना है, आपको ये बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा काम तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू यूनिवर्स आज तो मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू यूनिवर्स मेरा आज का स्कूल में जो मेरा टीचिंग का रोल था मैंने बहुत अच्छा किया, थैंक यू यूनिवर्स आज मेरा डील बहुत अच्छा डन हुआ, थैंक यू यूनिवर्स मैंने घर का सारा काम इजी एफर्टलेसली कर लिया, थैंक यू यूनिवर्स आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आप करना चाहते हो उसको ऐड करो। इस बुक में हर एक जगह थैंक यू का बहुत ही यूज किया गया है, हर एक चीजों में, क्योंकि थैंक यू में इतना पावर है कि आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। जब बस मायने ये रखता है कि आपका उस समय क्या फीलिंग है, आपका इमोशन क्या है। अगर आपकी फीलिंग और इमोशन जब मैच होते हैं तो थैंक यू की ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, ऊर्जा होती है, वो तीनों एक साथ मिलके आपकी रियलिटी को कन्वर्ट करते हैं, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो। तो अपने इमोशंस को हमेशा चेक करो कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ, अभी मेरी फीलिंग ऑफ द स्टेट क्या है, अभी मेरा माइंडसेट क्या है। जब आप इस तरीके से चेक करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो चीजों को है ना आप इजिली अपने लिए कन्वर्ट कर पाते हो, अपनी फीलिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर पाओगे। आप अपने इमोशंस के पैरामीटर को टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहोगे कि आपको कब क्या कैसे सोचना है। जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीजों की अच्छी तरह से होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर कर ले, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महसूस करना कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। यानी जो भी आप काम कर रहे हो, आप उसमें क्या मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि उसमें कैसे काम हो, किस स्टेट में करोगे, किस इमोशंस के साथ करोगे, हैप्पी स्टेट के साथ करोगे, जॉयफुल के साथ, या फिर स्टैग्नेंट वाली एनर्जी के साथ, या स्टिलनेस के साथ, या बहुत ही डिवाइन एनर्जी के साथ अपनी चीजों को आप स्टार्ट करना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाती है। यानी जैसे आप बोलते हो ना कि थैंक यू यूनिवर्स, आज तो मेरा जाने आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आपने ऑफिस पहुंचा दिया। जब आप ये बोलते हो ना, तो ना आप सिग्नल में फंसोगे, ना ट्रैफिक में फंसोगे, ना ही आपको कोई डिले होगा। अगर बोलते थैंक यू यूनिवर्स मेरी मीटिंग तो बहुत अच्छी गई, उस मीटिंग को आप रैंडम बहुत अच्छे से फिनिश कर लोगे। थैंक यू यूनिवर्स मेरा प्रोजेक्ट का सारा काम इजिली निपट गया। देखना कुछ ना कुछ उसमें मैजिक हो जाएगा। आप इस ग्रेटिट्यूड के साथ, इस फीलिंग के साथ बोलोगे ना, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। जब स्ट्रेस लेते हो ना तो कहीं ना कहीं गलती होता है, इसलिए बोलो थैंक यू यूनिवर्स मेरा जो काम करना था ना आपने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे प्रोजेक्ट तो फिनिश हो गया, बहुत थैंक यू सो मच ऐसा करने के लिए। अपने लैंग्वेज में यूज करो, बट थैंक यू को ऐड जरूर करना। थैंक यू इज द एंटीडोट बोल सकते हो, एक कह सकते हो कि आपका वो डिवाइन का एक
वेपन है जो आपके लाइफ में आपको मैजिक को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। छोटी छोटी से लेके महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगेंगे, मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं, और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है, और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है, और खुशी कहीं अधिक मिलती है। सिंपल बात है, जब हमारा काम इजी हो जाएगा, जैसे कि सुबह में हम उठते हैं, हम बोलेंगे आज तो मेरे स्कूल में सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा दूंगी, और सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेरी बात मान रहे हैं, देखना बच्चे साइलेंट रहेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, कुछ ना कुछ तो मैजिक वे में हो जाएगा। आज मैं जा रही हूँ, आज मुझे रास्ते में है ना कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने इजी पहुंचा दिया, थैंक यू। आप ये बोल देना, जैसे मैं सेशन होने से पहले ही बोल दूंगी कि सेशन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है यूनिवर्स, आप मुझे जितना बोलने के लिए बोलो, जो सिखा रहे हो मुझे सिखाने के लिए, मैं परफेक्ट कर रही हूँ, सेशन अच्छा जा रहा है। डिक्लेयर करना होता है, अगर आप कुकिंग कर रहे हो और शेफ हो, तो आप ये बोलो कि मेरा सारा काम इजी हो जाता है, सारा खाना अच्छा बनता है, बहुत अच्छे अच्छे से खाना बनाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, बोल दो आप। आपका मैजिक, आपका माइंड, आपका हाथ से मैजिकल वे में काम करने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा काम कब फिनिश हो गया। तो अपने काम से पहले जब थैंक यू लगाते हो किसी भी चीज में, तो वो चीजें आपके लाइफ में काम होनी शुरू होती है, बशर्ते कि वहां पे कोई कुंठाजनक विचार ना आए, यानी कोई मैनिपुलेटिव थॉट ना आए कि कैसे होगा। जहां आपका दिमाग चलता है ना, वहां मैजिक स्टॉप हो जाता है। डोंट वर्क विद द लॉजिकल माइंडसेट, ऑलवेज कैरी योर स्पिरिचुअल माइंडसेट। स्पिरिचुअल माइंडसेट से करोगे, यू विल गेट रिजल्ट ऑल द टाइम। जब मैंने पहले पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल किया, तो मैंने अपने दिन की उस घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिसे करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। जैसे मुझे है ना कि सुबह में घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे अंदर दो चीजें आती हैं, यार मैं अपने लिए काम नहीं कर रही, मैं भगवान के लिए काम कर रही, एक तो सेवा भाव लेके आती हूँ, दूसरी बात ये कि लगता है, सोचती हूँ कि आज मेरा 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा, कर लेती हूँ, और टाइम एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर सारा घर का काम फिनिश करती हूँ। उसके बाद बोलती भगवान थैंक यू, आपने सारा करवा दिया ना, थैंक यू सो मच कि मेरा सारा काम टाइम टू पहले हो गया, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो कुछ चीजें होता है जो आप करना नहीं चाहते, जैसे आपको अगर कुकिंग करना नहीं पसंद है, तो थोड़ा हार्ड लगता है, तो उसमें बोल दो कि थैंक यू भगवान जी, मेरा खाना बन गया बहुत बहुत अच्छे से, और खाना मैंने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत हैप्पी मूड के साथ। क्योंकि जब आप हैप्पी मूड बोलोगे, हैप्पीनेस के साथ कोई काम करोगे ना, तो वही चीज आप अपने खाने में डालो, अपने काम में डाल रहे हो, वो मैजिक क्रिएट करता है। आपका रिलेशनशिप भी सही होता है खाने के साथ, अगर खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपकी कलीग के साथ आपका काम अच्छा होने लगता है, क्योंकि आप हैप्पी हो, तो आप वही एनर्जी दूसरों को भेज रहे हो, वही एनर्जी से वो कनेक्ट हो रहा है और आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो सारा कुछ आपसे है, आपसे कनेक्ट करता है, और हम कंप्लेन करते हैं कि दूसरे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मूड जब डाउन होता है, वही लो एनर्जी हम जब स्प्रेड करते हैं, तो वही एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में आने लगते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आप क्या चाहते हो। उनमें से एक सुपरमार्केट जाना का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी कि सुपरमार्केट की समान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। यानी रोंडा को मार्केटिंग करना पसंद नहीं था, इसलिए बोलती थी कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने इसके परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। मतलब एक बार उसने सिर्फ नहीं बोला कि सुपरमार्केट का सब सही हो रहा है, वो बार बार बोलती थी कि मेरा काम बहुत इजीली वे में हो रहा है, सुपरमार्केट में एंजॉय से जा रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा अनोइंग लगता था मार्केटिंग करना। आगे बढ़ते उसके लाइफ में क्या हुआ, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। यानी जैसे ही उसने थैंक यू बोलना शुरू किया कि मेरा सुपरमार्केट में काम करना बहुत अच्छे से शॉपिंग हो रही है, उसको पहले पार्किंग मिल गई। उनमें से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, मतलब उसको कभी जल्दी पार्किंग नहीं मिलती थी, बट उसको पार्किंग मिलने लगा। और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया, मतलब जब शॉपिंग वो करके फिर वो लंच करती थी, जिसको मोस्टली वो स्किप करती थी, अवॉइड करती थी, इरिटेट होती थी। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली थी, उन उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं एक ऐसे हाउस क्लीनर से के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैं जहां भी नजर डाल रही थी, मेरी जरूरत की हर जादुई जादुई चीज रूप में नजर आने के सामने मौजूद थी। यानी जब भी वो शॉपिंग करने जाती थी, तो बोलती थी कि थैंक यू, मेरा मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ, तो उसको पार्किंग मिला, वो अच्छे से लंच भी कर पाए। उसकी एक फ्रेंड मिली जो उसको बोले कि एक अच्छा सा ड्राई क्लीनर यूज करने के लिए उसको बताया, कि बहुत ही रिजनेबल रेट पे था, उसको वो भी मिला।
उसके बाद वो जहां जहां नजर डालती थी उसको वहां वहां उसका सामान उसको मिल जाता था, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि थैंक यू यूनिवर्स सुपरमार्केट की अमेजिंग शॉपिंग के लिए। उसका सारा सामान उसकी आंखों के सामने हो रहा था, उसका टाइम भी बच रहा था, और इजिली शॉपिंग करके आ रही थी। वैसे ही जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, बोलो कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई है, टाइम टू पहुंच जाओगे। फिर बोला कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचाने के लिए, आप डिले हुए बिना आप टाइम से ऑफिस पहुंच जाओगे। थैंक यू यूनिवर्स मेरा फ्लाइट के साथ अच्छे से बातचीत हुआ, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई, देखना किसी बिना किसी हडल के काम हो जाएगा। ये करो, रोज करो, जितना भी चैप्टर अभी तक आप पढ़े हो ना, अगर उसमें से 10 भी आप कोई चीज रेगुलर कर रहे हो ना, तो मेक श्योर है कि आप अपने लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई भी दो राय नहीं है कि आपके लाइफ में मैजिक नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो। सिंपली अगर आप थैंक यू भी बोलते हो ना अपने लिए कि थैंक यू समवन मेरी लाइफ में प्यार देने के लिए, आपके लाइफ में वो चीजें होंगी। आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको सपोर्ट केयर करेगा। बट आपको थैंक यू का धागा पकड़ के रखना है अपने लाइफ में हमेशा। अगर आप कंप्लेन करोगे तो चीजें फिर आपके लिए काम नहीं करेगी। हम इंसान हैं, फैमिली लाइफ में है, मोहमाया में है, चीजें होंगे, बट हमें कैसे रहना है ये हम पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे की बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, वही सोच है ना हमारे वाइब्रेशन को और लो कर देता है। तो आप मेक श्योर रहो कि आपको किससे बात करना है, किससे बात करने से आपका मूड अच्छा रहता है, आप अच्छा सोचते हो, अच्छा समझते हो, उसी से बात करो। फालतू में किसी के साथ है ना गपशप करने की भी जरूरत नहीं है। क्या होगा, जाते जाते उस इंसान का पर रिश्ता खत्म हो जाएगा, हो जाने दो। आप तो सेफ रहोगे, आप अच्छे रहोगे तो और भी लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बट वो कचरा जो जमा करके रखे हो ना, उसमें आपका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। आप लोग की लाइफ खराब होगी। भीड़ इकट्ठा मत करो, एक ही रखो, लेकिन अच्छा रखो जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो, आपको समझे, आपके लिए सोचे और आपके लिए टाइम निकाले। 1000 तो आपको मिल जाएंगे, 1000 तो आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर बन जाएंगे। क्या उस 1000 में से एक ऐसा इंसान रखो जो आपके पोस्ट को समझे और आप उस पर डेफिनेटली लाइक करे। भीड़ इकट्ठा मत अपने करो अपने लाइफ में, कोई जरूरत नहीं है कचरा को इकट्ठा करने का। और ना किसी के बकवास को सुनने की जरूरत है। जितना सुनोगे उतना आपके लाइफ में वो चीजें होंगी। दुख ना सुनो, ना किसी को सुनाया करो। बोलोगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम जब किसी का सुनते हैं ना, तो लोग है ना फिर आपको फॉर गारंटी ले लेते हैं, सुख में आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन उनके लाइफ में कुछ भी होगा, अरे मेरे लाइफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फोन करते रहेंगे, खोते रहेंगे आपसे, तो आपकी सारी चीजें ले लेंगे। फिर आपकी एनर्जी ठप, बैटरी डाउन, फिर आप रिचार्ज करो अपने आप को, रोज सुबह में बोलो थैंक यू, बोलो, फिर ये करो, फिर कोई रिचार्ज करके आपको ले जाएगा। उससे अच्छा है ना अपने आप को, अपनी एनर्जी को सेव करना सीखो, अपने ऑरा को क्लोज करके ना सीखो। मैं बताऊंगी ऑरा को कैसे क्लोज किया जाता है, एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी, एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदने करने के बाद जब चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर से बुला लिया। जब क्लर्क मेरे सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? बैटरी, किसी भी सेल फोन वाला जो होता है टॉर्च वगैरह का, वो। यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। देखो, छोटी छोटी सामान जो होता है ना, हम मोस्टली लिस्ट बना के जाते हैं, पर हम फिर भी भूल जाते हैं। तो जब आप थैंक यू करके निकलते हो कि थैंक यू मेरी अमेजिंग शॉपिंग हो रही है, तो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रहेगी, या फिर कोई आपको याद दिला देगा। तो हमेशा याद रखो कि आप थैंक यू करके निकलोगे बाहर। ठीक है। सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी, यह तो दरअसल जादुई थी। कहने का मतलब कि उसके लिए मैजिक हो गया, जब उसको शॉपिंग करना इतना हडल लगता था, बहुत ज्यादा परेशान होती, बट उसने जब मैजिकल वे में थैंक यू बोल के करना शुरू किया, तो उसकी यात्रा बहुत ही मैजिकल हो गई। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता के इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही दिन की घटनाओं के बारे में धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। सिर्फ आप ये प्रैक्टिस करोगे, पूरा दिन आपके लिए मैजिक हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी से लेकर नेक्स्ट 24 आवर आपके पास होगा। ठीक है। आप अभी से बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अभी से लेके रात तक का है ना, सोने तक का टाइम बहुत अच्छा गया है, मेरा कुकिंग अच्छे से करवाने के लिए थैंक यू, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं थैंक यू। और जब नाइट होगा, तो नेक्स्ट डे के लिए प्रेयर करोगे, कल का दिन बहुत मैजिकल है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ में सारा काम ऑन टाइम हो रहा है। जो जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, उसको डिक्लेयर करके सोना।
अगर भूल जाते हो तो नेक्स्ट डे याद करके डिक्लेयर करना कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है, करके देखो ये चीजें होंगे। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाएं के बारे में सोचे। प्रत्येक को अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। एक सत्र का मतलब कि एक सिटिंग में, एक जब उठते हो ना, आईज खोलते हो तो भगवान को थैंक यू बोलना। फिर बोलेंगे थैंक यू भगवान जी, मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट बना लिया फैमिली के लिए। थैंक यू भगवान जी, मैं पूरे दिन हैप्पी हूँ। थैंक यू भगवान जी, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो रही है। थैंक यू भगवान जी, घर में सारा लोग सारे काम अच्छे से हो गए हैं। थैंक यू भगवान जी। सब एक दूसरे से रिस्पेक्ट केयर से बात करते हैं, जो भी आपके घर के रिलेशनशिप है उनके बारे में। ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस के बारे में डिक्लेयर कर देना। वैसे क्या होगा ना कि आप उन सब चीजों पे अपनी ऊर्जा दे रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, शब्द बोल रहे हो, वहां पे एक जादू मैजिकल क्रिएट कर रहे हो, वहां पे रोशनी भेज रहे हो। तो जहां रोशनी होगी वहां पे अंधकार छू मंतर हो जाएगा। तो जहां जहां अंधकार है वहां थैंक यू बोलना है हमें। यह सुनिश्चित करें कि यह जादुई अभ्यास सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के लिए सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह दोपहर और शाम शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता है। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और अंत और अब आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। जब ये बोलना ना तो हमेशा ये सोचना है कि बात बहुत खुश हो। और ऐसे भी आप जब भी खाली बैठे रहते हो ना तो कुछ चीज पागलपंती अपने साथ किया करो, बहुत जरूरी है। कुछ भी देख लो और सोचो कि यार मैं बहुत खुश हूँ यार, भगवान जी थैंक यू सो मच यार, मुझे इतने शांति से बैठाए रखा है। अरे भगवान थैंक यू सो मच, मैं सुकून शांति से बेड पे बैठे हूँ, इतना प्यारा लाइफ देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। जो भी करते हो ना उसमें इतना खुश हो जाओ ना कि वहां पे दुख मनाने का ना टाइम ही ना मिले। अपने आप को इतना सुख में बिजी कर लो। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहे सिस्टम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो या फिर आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द तो धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन भी बोलना भी ठीक होगा। आप मन ही मन भी प्रार्थना करो, बट माइंड माइंड का, बॉडी का और सांसों का कनेक्शन देख लेना बहुत जरूरी है। कहीं कि कभी कभी क्या होता है, हम बोलते कहीं और हमारा दिमाग कहीं और जाता है, बॉडी कुछ और मांगता है, बॉडी सोना मांगता है, दिमाग उलझन में रहता है, सांस ऊपर नीचे चलती है और हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो शांत बैठ के करना ये चीज काम करती है। जब आप दिन की हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहे आज के बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि जब आप सुबह में सारा चीज डिक्लेयर कर लोगे उसके बाद बोलना यूनिवर्स के थैंक यू यूनिवर्स मेरी तरफ बेहतरीन कवर के लिए धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग में द गुड न्यूज टुडे इन माय लाइफ। जो भी हम अपने लाइफ में सिर्फ ये वर्ड बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग द गुड न्यूज इन माय लाइफ। जब ये बोलोगे तो आपके लाइफ में कुछ अच्छी अच्छी खबर आना शुरू हो जाएगी, किसी से बात हो जाएगा, कोई फोन कॉल ऐसा आ जाएगा कि आपका काम बन जाएगा, किसी से कुछ किसी का टेक्स्ट आ जाएगा, कोई आप कोई गिफ्ट दे के चला जाएगा। यूनिवर्स किसी भी वे में आपको सरप्राइज कर सकता है, तो आप ये बोल सकते हो। बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती है। यानी तो सुबह सुबह जब आप सारा काम बोलते हो ना कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ऑफिस पहुंचा दिया, थैंक यू यूनिवर्स मैंने अच्छे से खाना बना लिया, बनाने के लिए धन्यवाद, जब ये बोलते हो तो फिर लास्ट में बोलना है आपको कि आज मेरी और जो बेहतरीन खबर भेज रहे हो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि जब ये बोलते हो ना तो भगवान भी सोचता है कि मेरा बच्चा इतना मेरा गुणगान कर रहा है, चलो आज इसको कुछ अच्छा भेजता हूँ, कुछ करता हूँ। क्या पता आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज आ जाए जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, कोई आपसे मिलने आ जाए। कुछ भी नहीं जानता कि आपके लाइफ में क्या भेज सकता है यूनिवर्स, इसलिए हमेशा ये चीज बोला करना। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इससे बेहतरीन खबर मिलने लगी।
जितने की जीवन में पहले कभी नहीं मिले थे। एक के बाद एक, दूसरे सप्ताह एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबर आती रहे। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिली तो मैं उसे खास तौर पर कृतज्ञता कृतज्ञ और रोमांचित होती थी, मतलब ग्रेटिट्यूड, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी, क्योंकि मैं जानती थी इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे ज्यादा अच्छी खबरें आती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण, यानी जो वो कर रही है, बोल रही है रोंडा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ आपकी भी लाइफ में वही मैजिक हो, तो रोंडा जैसे बता रही है, जैसे इस चैप्टर में लिखा है, आप वैसे ही कोशिश करो। तो आज का चैप्टर अगर किसी को पूछा है, मैं असाइनमेंट बताती हूँ, उसके बाद अपना डाउट पूछ लेना। असाइनमेंट आपका वही है, काउंटर रिप्लेसिंग करना है 1 to 10 पर, और हर एक जो काउंटिंग करोगे उसके लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और हर नियामत को अच्छे से फील करना है। सुबह सुबह मन ही मन से लेकर रात तक ही अपनी योजनाएं के बारे में सोचे, मतलब अभी से लेकर रात तक में आप क्या चाहते हो ये डिसाइड कर लेना, उसके लिए थैंक यू बोला। हर योजना और घटना के बारे में सोचे, वो अच्छी तरह हुई है, उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद के हैं। जैसे कि अभी से मेरा टाइम रात तक का 11 बजे तक का टाइम है, तो मैं बोलूंगी थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रात तक का टाइम अच्छे से गया, मेरा असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करवाने के लिए थैंक यू, मुझे अच्छे से खाना खिलाने के लिए थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अच्छे से सो गई हूँ उसके लिए थैंक यू। मैं 3 चीज है जो मैं फोकस डालूंगी। आपका क्या है, आप देख लेना अभी से ही कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं खाना बना लिया, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, जो भी आपके एरिया ऑफ लाइफ में रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटाइज है, उस चीज को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखिए, उसको आप डिक्लेयर कर लेना। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने के लिए बहुत कृतज्ञ, मतलब जो काम कर रहे हो ना, जैसे कि मैंने रात का हो गया मेरा सब कुछ, मैंने 3 चीज बोला कि मुझे क्या चाहिए, मैं बोलूंगी थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छे से मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप मेरे हमेशा चीजों को पूरी करते हो, आप बेस्ट हो यूनिवर्स, आपकी तरह तो मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं जो मेरी विश लिस्ट को ऐसे कंप्लीट करता है, ये बोला, मैं खुश हो गई। उसके बाद क्या करना है, शांत होकर इसको लेट गो कर दो। जब आप पूरी तरीके से बेहतरीन दिन जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है, मतलब जब आपका सारा कुछ खत्म हो जाए, अभी बोलोगे, अभी जो आपका डिक्लेरेशन करोगे अभी से लेके रात तक का, उसके बाद आपको ये बोला है, थैंक यू फॉर सेंडिंग द गुड न्यूज इन माई लाइफ, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रहे हैं, मेरी ओर कुछ भी आ सकती है, रात अभी से लेके रात तक में आपके लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता, जो अभी आपको चाहिए यूनिवर्स आपको भेज देगा, आप ऐसे बोलोगे, तो ये चीज आपका हफ्ते में एक बार होगा, कभी कभी आपका रेगुलर बेसिस पे होने लगेगा, जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वैसे वैसे आपके लाइफ में मैसेज और हैप्पी न्यूज भी आने लगेंगे। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी खबर के लिए धन्यवाद कहें। तो यही था हमारा चीज जो मैंने आपको बताया है। अगर इस पे किसी को डाउट है तो पूछे कि क्या करना क्या नहीं करना, तो मैं आगे बता दूंगी। ये मीटिंग 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो पूछ लो जिसे भी पूछना है नहीं क्या कोई? नहीं, कोई डाउट है। नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? कर लोगे ना? अब देखो, लिखने वाला तो काम तुम लोग का भी शायद नहीं होगा, अभी बस काउंटर प्लेसिंग सीखना है, ठीक है? बट मैं बोलूंगी कि काउंटर प्लेसिंग को बस मत लिखो, अगर जिस जिस एरिया में प्रैक्टिस नहीं किया है उसको करने शुरू कर दो, लाइक जो रिलेशनशिप का था वो करो, फिर मैंने मैजिकल हेल्थ के बारे में बताया था वो करो, 3 लोगों के बारे में मैंने बोला था ग्रेटिट्यूड लिखने को, वो भी लिखो, जो एज अ लेटर के रूप में लिखना था। कुछ कुछ एडिशनल खुद से किया करो, जिस एरिया में चाहिए, या फिर मनी तुम्हें चाहिए तो मनी के एरिया में करो। लेकिन हाँ, कोई भी ग्रेटिट्यूड करना, अपने सोर्स पेरेंट्स का हमें ग्रेटिट्यूड करना भूलना नहीं है, वो हमारे, समझ लो कि वो हमारे है ना, सब कुछ है, उन्हीं से हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, पैसे भी आएंगे, और लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगा। 3 चीज रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, सेशन भी खत्म हो जाए, काउंटर ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा का ग्रेटिट्यूड, मम्मी का 10 लिखना है, पापा का 10 लिखना है। उसके बाद हेल्थ में आपका सारा बॉडी पार्ट आ जाता है, हेल्थ का भी ग्रेटिट्यूड कर दो, कभी एक, कभी ब्रेन का कर लो, कभी हैंड का कर लो, कभी आईज का कर लो, बहुत सारा चीज है, अपने आप को एंगेज कर दो पॉजिटिव चीज में, तो माइनस चीज के बारे में दिमाग ही नहीं जाएगा, और कभी जाएगा भी ना तो तुम उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है?
फिर भी you हाँ। always focus on the parent. क्या? You always focus on the parent. तुम हमेशा इस चीज पे फोकस करती हो कि पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड करो। हाँ हाँ। आई अंडरस्टैंड कि वो हमारे सोर्स है, हम्म। बट कैन यू टेक ए 15 मिनट आउट ऑफ एनी सेशंस एंड डिस्क्राइब है ना व्हाई इज नेसेसरी टू द पेरेंट। ठीक है एक लाइन मैं। को भी समझ सोर्स है हमारे, बट फिर भी कभी ऐसे कि व्हाई, मतलब द रीजन दैट वी शुड डू ग्रेटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स एंड हाउ इट हेल्पफुल। ठीक है, ये बात तो हमारा इस तुम बोलती सेशन हो को कि एक रूट काम है करो, अभी हमारे मीटिंग सोर्स। फिनिश हो जाएगी, मैं दोबारा इस लिंक को भेज, इसी पे ज्वाइन करो, मैं सेशन को फिर कर रही हूँ, ठीक है? एक्सटेंड कर रही हो आप सेशन को? हाँ, सेशन एक बार और लूंगी, 15 मिनट का बोला है ना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों जरूरत है हमें सोर्स पैनल को ग्रेटिट्यूड देना, ठीक है? सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिज्वाइन करो मीटिंग।